हेलो गाइस, ट्रिप गोकू की पिछली वीडियो में हमने देखा कि सुपर सेन 10 लगातार गोकू से एक ही सवाल पूछता है कि उसने अपने पेरेंट्स को रिवाइव क्यों नहीं किया। और अब गोहान भी गोकू के पेरेंट्स के बारे में जानना चाहता है। फिर हमें वजीटा दिखाया जाता है और गोहान गोकू के पेरेंट्स के बारे में वजीटा से पूछता है, मगर वजीटा उसे कुछ भी नहीं बताता। फिर गोकू जालमा के पास जाता है और अपने पेरेंट्स को रिवाइव करने की बात करता है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करो। और वीडियो को लाइक करके अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स किया करो और अपना सपोर्ट बनाकर रखा करो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गोकू कहता है, ये सही आइडिया है मास्टर जालमा, आप मुझे उनसे मिलवा दो। जालमा कहता है, हाँ बिल्कुल मिलवाऊंगा, मगर इस वक्त नहीं। गोकू कहता है, इस वक्त नहीं मगर क्यों? जालमा कहता है, इस वक्त मुझे कुछ काम करने जाना है। यहाँ पर मेरे कुछ दोस्त बन चुके हैं, मुझे उनके पास जाना है। गोकू कहता है, फिर आप कब मिलोगे? जालमा कहता है, बहुत ही जल्द मिलूंगा, तुम शांत रहो बस। गोकू कहता है, ठीक है, मैं फिर बाद में आऊँगा। अब सीन गोहान पर जाता है। वो कहता है, वजीटा तुम्हें मुझे उनके बारे में बताना ही होगा क्योंकि तुम डैड को बचपन से जानते हो। वजीटा कहता है, ठीक है तो सुनो, कैकारोट के माँ बाप मेरे डैड के लिए काम करते थे। वो दोनों वॉरियर थे, मगर वॉरियर के साथ साथ वो दोनों बहुत ही महान थे। कैकारोट के डैड ने सेंस को बचाने के लिए फ्रीजा से लड़ाई करी और इसी लड़ाई में कैकारोट के डैड की मौत हो गई और फिर फ्रीजा ने पूरे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसमें कैकारोट की मॉम भी मारी गई। इसी लड़ाई में मेरे डैड भी मारे गए। गोहान अब गुस्से में कहता है, इसका मतलब ये वही फ्रीजा है जिसको हमने टूर्नामेंट में लिया था, मगर मुझे पहले पता होता तो मैं उससे कब का मार चुका होता। वजीटा गुस्से में कहता है, तुम्हें लगता है कि ये इतना आसान था? फ्रीजा कोई बच्चा नहीं है जिसे तुम बड़ी आसानी से मार देते। गोहान कहता है, मैं उससे बदला लेना चाहता हूँ। वजीटा कहता है, तुम क्या सच में पागल हो चुके हो? कहाँ की बात कहाँ ले गए? पहले तुम कैकारोट के पेरेंट्स के पीछे पड़ रहे थे और अब तुम फ्रीजा की, और उससे हम कई बार बदला ले चुके हैं, तो अब अपना दिमाग ठिकाने पर ले आओ। गोहान कहता है, क्या हम उन्हें रिवाइव नहीं कर सकते वजीटा? वजीटा ये सुनकर शॉक हो जाता है और कहता है, तुम उन्हें रिवाइव क्यों करना चाहते हो? गोहान कहता है, क्या तुम अपने डैड को रिवाइव नहीं करना चाहते हो? वजीटा कहता है, बिल्कुल भी नहीं, मैं उन्हें वापस नहीं लाना चाहता हूँ। गोहान कहता है, मगर क्यों वजीटा? वजीटा कहता है, मैं उन्हें इसलिए नहीं लाना चाहता क्योंकि वो बहुत ही बुरे हैं और उन्हीं की संगत से मैं भी बुरा बन गया था। इसके बाद सीन सुपर सेन 10 पर जाता है। वो कहता है, क्या तुम रेडी हो अपनी आर्मी लाने के लिए? अकुमो कहता है, आर्मी की क्या जरूरत है, मैं और मेरे कुछ साथी ही काफी है यहाँ पर कब्जा करने के लिए। सुपर सेन 10 कहता है, अभी हमें थोड़ा रुकना होगा क्योंकि मैं पूरी तरह से उसके माइंड को कंट्रोल करना चाहता हूँ। अकुमो कहता है, हमने हमारे वर्ल्ड के गोकू को इसी तरह से खत्म किया था, याद है ना तुम्हें? सुपर सेन 10 कहता है, लेकिन तुम कुछ भूल रहे हो, वो गोकू मरा नहीं था और वो उस बटन को दबाकर अपने दोस्त जैनू के पास चला गया था और वो आज उसी की पोजीशन में है। अकुमो कहता है, क्या? ये सब तो मुझे मालूम ही नहीं था। सुपर सेन 10 कहता है, इसलिए तो मैं यहाँ आया हूँ ताकि इस गोकू को मैं उस गोकू से भिड़वा सकूं। अकुमो कहता है, इससे तो हमारे वर्ल्ड का गोकू मारा जाएगा। सुपर सेन 10 कहता है, हमारा भी और यहाँ इस वर्ल्ड का भी, मैं उसे खुद की जान लेने के लिए मजबूर कर दूंगा और फिर उसकी सारी शक्तियाँ हमारे पास होगी। अकुमो कहता है, इसका मतलब तुम यहाँ राज करोगे और मैं वहाँ? सुपर सेन 10 कहता है, हाँ ठीक कहा तुमने, अब बस रेडी रहो, वक्त जल्दी ही आने वाला है। इसके बाद सीन चैंपा पर जाता है। वो म्यूल से मिलता है। चैंपा कहता है, अरे ढक्कन, गोकू यहाँ आया था क्या? म्यूल कहता है, कुत्ते
वो यहाँ आया था। चैंपा कहता है अपनी जुबान संभालो। म्यूल कहता है तुम भी अपनी जुबान संभालो। चैंपा कहता है मुझे ये बताओ कि बेलमोंड अभी तक वापस क्यों नहीं आया। म्यूल कहता है वो अब नहीं आएगा, उसे मैंने दूसरे टाइमलाइन में भेज दिया। ये सुनकर चैंपा एकदम से शॉक्ड हो जाता है और कहता है तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। म्यूल कहता है मैं तुम्हारे साथ भी ऐसा कर सकता हूँ, जो गोकू के खिलाफ जाएगा मैं उसके साथ ऐसा ही करूँगा। इसके बाद सीन वेजिटा पर जाता है। वो कहता है तुम्हें पता है ना विश, आज हमें दूर जाना है। विश कहता है हाँ लॉर्ड वेजिटा, आज आपको दूर के प्लेनेट डिस्ट्रॉय करने हैं। वेजिटा कहता है इस सुप्रीम काय ने इतने ज्यादा प्लेनेट बना दिए हैं कि इसे डिस्ट्रॉय करने में समय लगेगा। विश कहता है इसमें सुप्रीम काय की कोई गलती नहीं है, ये सब लॉर्ड बीरस की वजह से हुआ है। अगर वो समय पर इन्हें डिस्ट्रॉय कर देते तो आज ये प्लेनेट इतने ज्यादा नहीं होते। अब सीन ओमनी गोकू पर जाता है। वो कहता है मुझे तुम ये बताओ कि तुम यहाँ पर आए कैसे। बेलमोंड कहता है टाइम मशीन से। गोकू कहता है तुम्हें यहाँ किसने भेजा है। बेलमोंड अब मन में कहता है अगर मैं गोकू का नाम इसे बता दूं तो ये वहां आ जाएगा और फिर मैं भी अपने वर्ल्ड पहुंच जाऊंगा। गोकू कहता है ये तुम स्माइल क्यों कर रहे हो। बेलमोंड कहता है नहीं, मेरी वो शक्ल ही ऐसी है। गोकू कहता है चुपचाप से बताओ कि तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा है। बेलमोंड कहता है मुझे यहाँ मेरे यूनिवर्स से गोकू ने भेजा है। गोकू कहता है क्या वहाँ पर भी एक गोकू है। बेलमोंड कहता है हाँ, और वो बहुत ही गंदा सीन है। उसने मेरी दुनिया में सभी को मार डाला, किसी को भी नहीं छोड़ा उसने। वो बहुत ही बेकार है। गोकू कहता है ये नहीं हो सकता, मेरा वर्जन इतना बुरा कैसे हो सकता है। बेलमोंड कहता है बुरा नहीं बल्कि बहुत ही बुरा है वो। उसने तो अपनी फैमिली तक को मार डाला और अब उसने मुझे यहाँ पर भेजा है ताकि मैं तुम लोगों की जासूसी कर सकूं। मैं यहाँ नहीं आना चाहता था मगर उसने मुझे जबरदस्ती यहाँ भेज दिया। गोकू कहता है अच्छा उसने ऐसा किया। बेलमोंड कहता है अगर तुमने उसे रोका नहीं तो वो यहाँ भी आ जाएगा और फिर चारों तरफ तुम्हें लाशें नजर आएंगी। गोकू कहता है मेरे रहते कोई भी यहाँ का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, समझे तुम, और मैं उसे वहीं जाकर मारूंगा। मेरे ऐसे वर्जन की दुनिया को कोई भी जरूरत नहीं है। बेलमोंड कहता है एकदम सही कहा तुमने, अब हम सभी को तुम ही बचा सकते हो उस गोकू से। गोकू कहता है ठीक है तो फिर चलने की तैयारी करो। इसके बाद सीन गोकू पर जाता है। गोकू अब गोहान से कहता है क्या बात है गोहान, तुम परेशान क्यों हो। गोहान कहता है मैंने वेजिटा से दादा दादी के बारे में पता कर लिया है। डैड वो शख्स झूठ नहीं कह रहा था, उसने सब सच कहा था। दादा दादी ने आपको बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर दिया था। उन्होंने अपने सेंस के लिए फाइट भी की थी जिसमें उनकी मौत हो गई। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि उन्हें रिवाइव क्यों नहीं कर रहे हो आप। गोकू अब स्माइल करके कहता है पिछली की गई गलती को हम सुधार नहीं सकते मगर अब मैं उन्हें वापस रिवाइव करने वाला हूँ गोहान। गोहान खुश होकर कहता है क्या सच में डैड। गोकू कहता है हाँ, और इस बारे में मैंने मास्टर जालमा से भी बात कर ली है। गोहान कहता है अरे वाह डैड, ये तो बहुत ही अच्छी खबर है, ये बात तो सबको बतानी होगी। गोकू कहता है नहीं गोहान, हम सबको एक सरप्राइज देंगे तो तुम किसी से भी ये बात मत करना। अब सीन सुपर सेन 10 पर जाता है और वो कहता है एक बार तुम अपने पेरेंट्स को रिवाइव कर दोगे उसके बाद मैं तुम पर पूरी तरह से कंट्रोल कर लूंगा। सो हेलो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी। गाइस यहाँ तो मुसीबत एक नहीं बल्कि कई सारी है, तो अब आगे क्या होगा ये हम कल देखेंगे। तो आप लाइक और सब्सक्राइब जल्दी से कर दो, तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।